उत्तरकाशी के थराली में तबाही क्यों मची? 30 सेकंड के अंदर कैसे त्रासदी आई? इसके पीछे की वजह क्या है? ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चारों तरफ मलबा है, बीच में तेज धार पानी बह रहा है, इन तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है? इन तस्वीरों को लेकर के मौसम वैज्ञानिक और जानकारी की दो थ्योरी सामने हैं। इन थ्योरीज के मुताबिक ग्लेशियर डिपॉजिट और बादल फटना इस हादसे की पहली वजह है। इस थ्योरी की डिटेल क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। पहली थ्योरी है ग्लेशियर डिपॉजिट का टूटना, यानी ग्लेशियर के साथ काफी मात्रा में मिट्टी, कंकड़, बालू और बर्फ होता है। जब ये सब एक जगह जमा होता है तो ग्लेशियर डिपॉजिट उसको कहते हैं। बर्फ पिघलने से नीचे दबे मलबे और चट्टानों की पकड़ कमजोर होती है और इससे ग्लेशियर का बैलेंस खराब होता है। एक हिस्सा टूट जाता है और पिघले हुए बर्फ का पानी, चट्टानों का मलबा तेजी से नीचे की तरफ बहता है और ऐसे में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और झील फटने जैसे हालात बन जाते हैं। एक और थ्योरी है पहाड़ों पर बादलों के फटने को लेकर के। वो थ्योरी क्या कहती है बताता हूं आपको। दरअसल मानसून में नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं और पहाड़ों से टकरा करके ऊपर जा नहीं पाती। इसी की वजह से एक जगह पर थोड़े से नीचे स्तर पर पहाड़ों के बीच बादल फंसते हैं। पहाड़ संकरे होते हैं और बादलों को आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन बादल चूंकि ऊंचाई पर बहुत होते नहीं है तो नमी उनमें बढ़ती जाती है और ऐसे ही नमी बढ़ती जाती है तो बैलेंस खराब होता है और अचानक फिर वहां पर बर्स्ट होता है, बादल फट जाते हैं और एक साथ हजारों लाखों लीटर पानी जमीन के ऊपर गिरता है। ग्लेशियर डिपॉजिट कैसे टूटता है, ये बादल कैसे फटता है, ये दोनों चीजें आपको मैं बताई। ग्लेशियर डिपॉजिट में भूकंप अगर आ जाता है, जमीन में कंपन हो जाती है, भारी बारिश होता है, सुरंग का निर्माण होता है, सड़कों का कटान होता है, सारी वजहें। लेकिन ये दोनों थ्योरी धराली की जो आपने सुनी है, ग्राफिक के जरिए देखी हैं, अब एआई वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने चाहता हूं। तो पहली थ्योरी है यानी कि ग्लेशियर डिपॉजिट की थ्योरी है। अब फर्ज कीजिए जरा, आप फर्ज कीजिए कि ये वही ग्लेशियर है जो कि फटा है, जो पहली थ्योरी को सपोर्ट करते जा रहे हैं। उसी दौरान हालात कैसे बनते हैं ये इस एआई वीडियो से जरा आप समझिए कि एआई वीडियो क्या कहती है। एआई वीडियो उत्तरकाशी में थराली की तबाही के मंजर को बता रही है कि जब ग्लेशियर फटता है तो किस वेग के साथ पूरा पानी आता है और उसके पहले फटने से पहले की तस्वीर जरा आप देखिए, एक सुहानी तस्वीर आपको नजर आएगी। लेकिन जैसे ही ग्लेशियर फटा उसके बाद मंजर क्या होता है, वो तबाही की वो तस्वीरें सामने आ। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बाइफरकेट करती हैं कि जब कुदरती तबाही आती है, जब नेचर का प्रकोप सामने आता है तो हालात क्या हो जाते हैं। ये पहली तस्वीर आपने देखी। अब मैं आपको तबाही क्यों मची और 30 सेकंड के अंदर अंदर इतना ज्यादा नुकसान क्यों हुआ उसकी रिपोर्ट दिखाता हूं। जगह जगह सड़क इस तरीके से टूटी है। अब यहाँ से जो सड़क धसी हुई है इससे होकर हमें आगे की ओर जाना है। उत्तरकाशी के धराली में जो मची तबाही, 30 सेकंड में कैसे बर्बाद हुआ एक गांव। धराली में कुदरत का कहर टूटे 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मंगलवार की दोपहर महज 30 सेकंड के भीतर धराली में कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया, देखते दर्जनों मकान तिनके की तरह ढहते और बहते नजर आए। खीर गंगा नदी में ऐसा उफान आया कि धराली का आधे से ज्यादा हिस्सा उजड़ गया। इस मलबे की सुनामी में दबकर कई लोगों की मौत हो गई तो दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एक जेसीबी सामने काम कर रही है और यहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है क्योंकि पूरा रास्ता नीचे जा चुका है और दूसरी जेसीबी दूसरी साइड से काम कर रही है और ऐसा इससे आगे गंगनानी में, उसके बाद फिर सूखी टॉप में, कई जगह पर यही स्थिति है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर धराली में आई इस बर्बादी की असली वजह क्या है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस त्रासदी के पीछे दो थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी ग्लेशियर डिपॉजिट टूटना, दूसरी थ्योरी पहाड़ों पर बादल फटना। हालांकि मौसम विभाग की वेबसाइट पर इतनी बारिश नहीं दिखाई गई जिससे बादल फटने के हालात बने। मौसम वैज्ञानिक भी धराली हादसे के लिए बादल फटने को वजह नहीं मान रहे हैं। चलो देख सकते हैं सैटेलाइट माध्यम से यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्लाउड का कवर बना हुआ दिख रहा है। ये स्थिति कल से थोड़ी सी भिन्न है। कल जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटेंस और डेंस क्लाउड्स जो है वो बने हुए थे उत्तराखंड के ऊपर। आज जो इनका मूवमेंट थोड़ा सा ईस्टवर्ड और थोड़ा साउथवर्ड हुआ है। इसके साथ साथ में जब ये इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो उस क्षेत्र में हो सकती है। और जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पर इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी जब भी होती है तो उसकी वजह से जो रेनफॉल का अमाउंट है, इंटेंसिटी है, वो और ज़्यादा होने की संभावना रहती है।
धराली में आई भीषण आपदा के कारणों की जांच में जुटे भूटान के वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट इमरान खान ने उस ग्लेशियर डिपॉजिट स्लाइड की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि धराली गांव से करीब 7 किलोमीटर ऊपर की ओर ग्लेशियर डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे भारी मात्रा में मलबा तेजी से नीचे की ओर आया। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक ग्लेशियर की मोटाई 300 मीटर और इसका एरिया तकरीबन 1.12 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, जिसकी वजह से धराली के निचले इलाकों में जबरदस्त तबाही मची। इस वक्त मैं गंगनानी से 4 किलोमीटर आगे पहुंचा हूं। बीआरओ का जो ब्रिज, यहां एक बड़ा ब्रिज हुआ करता था, सीमेंट का बड़ा ब्रिज था जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और सीजन में हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती थी। लेकिन पानी का बहाव क्या होता है, नदी की ताकत क्या होती है, वो आप इस तस्वीरों से, इन वीडियो से आप पता कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। देखिए नदी किस तरह से ऊपर से आई है, बड़े बड़े बोल्डर लेके आई है, और जब वो पानी यहाँ टकराया तो ये पुल उसके सामने टिक नहीं सका। आप देखिए कितने बड़े बोल्डर आपको पुल के दोनों पिलर के ऊपर दिख रहे हैं। ये नदी के पानी के साथ आए हैं और पूरी तरीके से पुल ध्वस्त हो चुका है। जियोलॉजिस्ट इमरान खान की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक धराली में हुए हादसे के कई तकनीकी पहलू भी शामिल हैं। धराली की बर्बादी की बड़ी वजह ग्लेशियर का टूटना भी माना जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आपदा के समय बारिश बहुत कम हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बाढ़ ऊपर की ओर से किसी ग्लेशियर के टूटने या ग्लेशियर झील के फटने से आई है। कि वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, वो लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, लैंडस्लाइड ने किसी उसको डैम कर रखा हो, वो क्लाउड बस्ट की जैसे लोग अक्सर बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, या वो ग्लेशियर टूटने की, ग्लेशियर ऊपर हैं। तो ये कई सारी संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग सब बात कर रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि शायद कोई डेटा आए। हालांकि ये दोनों थ्योरी वैज्ञानिकों ने तबाही के बाद शुरुआती जांच के आधार पर बनाई है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि पहाड़ों पर ऐसा कुछ तो हुआ है जिसने धराली की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। उत्तरकाशी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं बता दूं मैं आपको कि उत्तराखंड के किन इलाकों में बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं सामने आती है। उसमें उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी है। उत्तरकाशी के अलावा केदारनाथ में, चमोली में तस्वीरें सामने आती, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चंपावत के इलाके हैं जहां बादल फटने की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। और आए दिन कोई ना कोई हादसा यहां पर होता रहता है उनकी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से, और इसलिए ऐसी तस्वीरें यहां से सामने आती हैं।